हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने एक पेंशन का शब्द सुना होगा। बहुत सारे लोगों के फैमिली में कई सारे फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल भी रही होगी। अब ये जो पेंशन है ये कई बार कई झगड़ों की जड़ भी बन जाती है। कई बार ऐसे विवाद सामने आते हैं जो परिवार के लोगों से ही एक दूसरे को लड़ा देते हैं, बहन भाइयों को लड़ा देते हैं। माता पिता की जो पेंशन होती है उसके लिए जो बच्चे हमेशा इस इंतज़ार में रहते थे कि भाई हमारे माँ बाप हमारे लिए कमा रहे हैं, चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं, वही बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इस पूरे फेज को कभी क्या होते हुए देखा है जहां पर माँ बाप की पेंशन के लिए दो भाइयों में, दो बहनों में आपस में झगड़ा होते हुए देखा हो। अब इसी झगड़े को खत्म करने के लिए एक सरकार है जो कि नए कानून लेके आने वाली है। उन्होंने इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट पूरी पेंशन नियमावली को चेंज कर देगा। अब जो ये ड्राफ्ट है वो कैबिनेट की मंजूरी के लिए चला भी गया है। अगर कैबिनेट उसे मंजूरी दे देती है तो ये पूरे के पूरे नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। सरकार कौन सी है? सरकार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशन के नियमों में चेंज करने की बात कही है। अगर ये चेंजेस फाइनल हो जाते हैं तो 1 अप्रैल से पेंशन के नए नियम लागू हो जाएंगे और ये पहली बार होगा जब पेंशन के नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव एक साथ देखा जाएगा। अगर आपने एक मूवी है बागवान में देखा होगा कि उनके कई सारे बेटे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब इनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो और कब हमारे हिस्से में ये प्रॉपर्टी आए। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में भी प्रॉपर्टी को लेकर ही सिर्फ और सिर्फ इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये दोनों आगे बढ़ें और हमारे नाम पे ये प्रॉपर्टी आए। बहुत सारे लोग अगर उनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं तो इस इंतज़ार में रहते हैं कि पेंशन हमको कितनी मिले। अब यहाँ से जो ये नियम की बात की जा रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव जो हो रहा है उसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये किस तरीके का बदलाव है। क्योंकि अगर यहाँ पे पेरेंट्स आपके सरकारी जॉब में है और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो यहां आपको पेंशन किस तरीके से मिलेगी वो जानना होगा। अगर आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में थे और वो रिटायर हो जाते हैं और तब उनकी डेथ होती है तब आपको कैसे मिलेगी। दूसरा, आपके पेरेंट्स दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो उनको क्या पेंशन मिलेगी। ये सारे सवाल बढ़िया से समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव अविवाहित जो पुत्रियां हैं उनके लिए, जो विधवा पुत्रियां हैं उनके लिए और तलाकशुदा जो पुत्री हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए भी बदलाव किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का कुछ क्लॉज समझना होगा। पहले जब आप इस ओल्ड पेंशन स्कीम को समझते हैं तो अगर मान लीजिए कि मैं नौकरी करता हूं वो भी सरकारी, तो मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से जब मैं रिटायर होऊंगा तो 50% जो मेरी सैलरी थी उसका 50% मुझे मिला करेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फिर जो मेरी वाइफ होंगी उनको 30% मिलेगा। और अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो अगर हमारा बच्चा वयस्क नहीं है और वो जब तक वयस्क नहीं हो जाता उसको वही सेम 30% का पेंशन मिलेगी सरकार की तरफ से। ये पूरा क्लॉज चलता आ रहा था। यहां पे बदलाव हुए और ये रिपोर्ट छपी आपकी कहां पर? दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी कि भाई साहब मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन नियमों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसके लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार किए हैं। अब इस पूरे ड्राफ्ट में अगर चेंजेस फाइनल हो जाते हैं तो वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। सवाल यहां पे आया कि बेटा या बेटी किसको मिलेगी पेंशन। अगर दोनों की डेथ हो जाती है, आपके फादर की भी और आपकी मदर की भी, तो वो जो पेंशन है वो किसको मिलेगी, ये सवाल बढ़ रहा था। तो यहां पर इस नियम के हिसाब से जो घर का
सबसे बड़ा बच्चा होगा उसको मिलेगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और ये नियम बहुत अलग तरीके से रखा गया है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी विवाद को खत्म करने के लिए। यहाँ पे कई सारे क्लॉज दे रखे हैं कि भाई प्रस्तावित जो नए फैमिली पेंशन नियम है उसमें कौन कौन पात्र होगा और कौन कौन नहीं होगा। कुछ पॉइंट हैं, जैसे पेंशनर की मृत्यु के बाद सबसे पहला जो पूरा क्लॉज चल रहा था वो पूर्व नियमों में पत्नी थी। अब यहां पर सेम वैसा ही रहेगा, अगर पत्नी है तो वही रहेगा। दूसरा, पति पत्नी दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तब तो यहां पे अवयस्क पुत्र या पुत्री जिसकी आयु 25 साल तक की हो जाएगी तब तक, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां पर यदि पुत्री बड़ी है तो फिर पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर पुत्र की पात्रता देखी जाए तो यहां पे वयस्क होने के बाद वो पात्र नहीं था और आज भी वही सेम टू सेम रखा गया है, यथावत है वो। दूसरी बात, पुत्री की पात्रता, तो यहां पे चेंजेस किए गए हैं। पहले अविवाहित पुत्री को 25 वर्ष की आयु तक दी जाती थी, लेकिन यहां पे जो चेंजेस की बात की गई है कि अगर अविवाहित पुत्री रहना चाहती है हमेशा भर तो उसे जीवन भर पेंशन मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां से विधवा पुत्री और तलाकशुदा पुत्री अगर है तो पुराने नियमों में इन्हें नहीं मिलती थी, अब यहां पे नए नियम में इन्हें आजीवन पात्र बना दिया है। अगर हम दिव्यांग संतान की बात करते हैं पुत्र या पुत्री की, तो यहां पे उसे आजीवन था और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि केवल पूर्णतः आजीविका कमाने में अक्षम होने की आजीवन पात्रता यहां दी गई है। यहां अगर दृष्टिबाधित या छव्यबाधित या शारीरिक रूप से अपंग है तब तो पहले दिव्यांग मानकर उसे पात्र रखा जाता था, अब यहां पे पात्र नहीं है, सरकार के अनुसार आजीविका कमाने में वो सक्षम है तब उसके ऊपर चेकआउट किया जाएगा। मानसिक रूप से या उसके पूर्णतः अक्षम दिव्यांग के रूप से, तो यहां स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। यहां पर 100% की अक्षम होने पर आजीविका प्राप्त होगा ये बात। फिर उसके बाद भाई को लेकर, अगर यहां पे सहोदर भाई है तो वो पहले पात्र नहीं था, लेकिन अब आजीविका में अक्षम है तो पात्र वो भी होगा। तो ये सारे के सारे जो यहां चेंजेस की बात की गई है, अब इसको कैबिनेट अगर फाइनल कर देती है तो ये नए नियम बन जाएंगे। यहां से थोड़ा सा कुछ सवालों पे चलते हैं जो सवाल सबके दिमाग में आ रहे हैं, जैसा कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे तो क्या दोनों की जो फैमिली पेंशन है एक साथ मिलकर आएगी और उसे एक साथ दिया जाएगा या किसी एक की छोड़नी पड़ेगी? तो यहां पर दोनों की फैमिली पेंशन मिलेगी। समझ में आ रहा है? दोनों की, अगर दोनों इस दुनिया में नहीं है तो दोनों की पेंशन उसे मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक की कट जाएगी। दूसरा सवाल है, दिव्यांग संतान को जीवन भर पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए कितनी बार सत्यापन जरूरी होगा, ये सवाल आता है। तो यहां पे दिया गया है कि यदि स्थायी दिव्यांगता है तो एक बार, और अगर अस्थायी है तो 5 सालों में उसे अपना प्रमाण पत्र देना होगा। क्लियर है ये बात? तीसरा सवाल ये आता है कि 25 साल से अधिक उम्र की जो अविवाहित या विधवा बेटी है उसको पेंशन पाने के लिए क्या कोई हर साल कुछ देना होगा, कुछ प्रमाण पत्र देना होगा? तो यहां पर हर साल लिखित में देना होगा कि वह अविवाहित है या वो विधवा ही है अभी। क्लियर है ये बात? दूसरा, यदि 25 साल से अधिक आयु के बाद बड़ी बेटी का विवाह हो जाता है उस स्थिति में क्या होगा? क्या पेंशन 25 साल के कम आयु के छोटे भाई या बहन को ट्रांसफर हो जाएगी? तो यस, यहां पर ट्रांसफर होगी, लेकिन सामान्य स्थिति में 25 साल तक ही वह मिलेगी, इसके बाद वह बंद हो जाएगी, मतलब 25 साल तक ही मिलेगी, उसके बाद उसे नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद अगर परिवार में पति पत्नी नहीं है तो क्या माता पिता को पेंशन मिलने की प्रक्रिया क्या होगी और प्राथमिकता किसे मिलेगी? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, माता पिता पेंशनर के ऊपर आश्रित है। अगर जैसे पेंशनर है कोई और उसके ऊपर माता पिता आश्रित हैं तो वह खुद पेंशनर या रिटायर होते हुए भी पेंशन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। फिर आगे आते हैं कि गोद ली हुई संतान, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि गोद ली हुई संतान को पेंशन मिलेगी या नहीं।
तो इसके लिए क्या कोई दस्तावेज देना होगा? तो यहाँ पर उसे मिलेगी और इसके लिए गोद लेने वाला दस्तावेज उन्हें देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर पेंशन पाने वाला परिवार का सदस्य बाद में नौकरी या आय अर्जित करने लगता है तो क्या पेंशन बंद हो जाएगी? तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में पेंशन बंद हो जाएगी। ये नए नियम कहते हैं। अब यहाँ से आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में ये पूरी बातों को ध्यान में रखना है, ये पूरा क्लॉज अच्छे से समझ लेना है और स्पेशली जो एमपी के लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है। अभी एमपी में है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो चेंजेस लाने की बात कही गई है कि किसी को भी यहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो घर का सबसे बड़ा होगा उसी को पेंशन मिल जाएगी। ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन चाहता है कि हर स्टेट में इम्प्लीमेंट होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।